जब हम छोटे बच्चे थे मस्त लाइफ थी, घूमना फिरना, खेलना कूदना, स्कूल जाना, जाना तो जाना, नहीं जाना, ये सब एकदम मस्त चल रहा था। थोड़े बड़े बड़े हुए, थोड़ा बड़ी क्लास में गए, फिर अच्छे नंबर लाने का टेंशन, रैंक अच्छी लाने का टेंशन। उसके बाद में जब हम जवान हुए, कॉलेज स्कूल की लाइफ ख़त्म करके नौकरी की टेंशन, फलाना ये नौकरी कर रहा है, तुमको नौकरी नहीं मिली, कहने को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तुमको 20,000 ही मिल रहे हैं। और 2-5 साल गए तो तुम्हारा घर छोटा सा, तुम्हारे साथ वाले दोस्त का बहुत बड़ा, तुम्हारी सैलरी 50,000, 1 लाख, उसकी सैलरी 4 लाख, उसने कार ले ली, तुम्हारे पास कार ही नहीं है, ये टेंशन। कितनी सारी समस्याओं के बाद हम ये सब करने के बाद में, शादी वादी होने के बाद, अब आपके जो बच्चे हैं वो भी उसी लाइन में चल दिए, वो भी बचपन में घूम फिर रहे हैं। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर आगे जाके वो आपके साथ ही किसी दिन आपके जैसे ही वो भी रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद में आप क्या करोगे? कोने में बुढ़ापे में कहीं पे पड़े रहोगे एक तरफ। यही लाइफ है। आपने पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी करी, घर लेके उसकी EMI चुका दी और एक कोने में पड़े रह गए। अब आपका बच्चा भी वही कर रहा है, उसके बाद उसका बच्चा भी वही करेगा। कब तक चलेगा ये सब? क्या इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता कि कुछ दूसरा कोई ऐसा रास्ता हो जिससे ये चक्र ही खत्म हो जाए? घमंड किसको और डर किसको? व्हाट इज लाइफ? हम इन सभी टॉपिक पर बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज लाइफ। जीवन एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जो कि समझने के लिए बहुत ही कठिन है। हम समझ नहीं सकते कि जीवन की शुरुआत कैसे हो रही है और मरने के बाद हो क्या जाता है। साइंस भी पता नहीं लगा पाई ज़िंदगी के पहले और ज़िंदगी के बाद क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जितनी सटीक जानकारी, जितनी अधिक व्याख्या हमारे सनातन धर्म में ज़िंदगी को लेकर दी गई है, उतनी जानकारी कहीं और नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। मतलब कि हमें मनुष्य शरीर पाने के लिए 84 लाख अलग अलग जीवन में भटकना पड़ता है, तब जाके हमें मनुष्य शरीर मिलता है। क्यों मिलता है भाई? बाकी के जीवन में क्या दिक्कत है? मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या सुविधा है हम इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देवता और मनुष्य ये दो ही जाति के लोग ऐसे हैं, दो ही प्रजाति के लोग ऐसे हैं जो विवेकशील हैं, जिनमें दिमाग है, बुद्धि है, उसका उपयोग कर सकते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं। अब हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो 84 लाख योनि का चक्कर है, इससे बाहर निकलना है। इसके लिए हम सबको पता है कि एक ही मात्र रास्ता है, वो है भगवत प्राप्ति। लेकिन क्या पॉसिबल है? इतना ईजी तो नहीं रहेगा। 84 लाख योनि में पता नहीं क्या क्या काम किए होंगे, कौन कौन से पाप किए होंगे, और मनुष्य रूप में तो आके ही शुरू कर देते हैं। ये इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये इसके साथ धोखाधड़ी कर दी, उसके साथ चोरी कर ली, इसका ये कर दिया, उसका बुरा कर, इसको गाली दे दी। दिन हमारा शुरू होता है पाप करने से। सोते सोते भी पाप करके सोते हैं। कोई अच्छाई का रास्ता ही नहीं है। कभी वो इसके बारे में सोचा ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं किया है कि हमें इससे बाहर निकल के कुछ अलग करना चाहिए। अब इन जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, इससे निकलने का एक सीधा सरल उपाय है कि आप भगवान का भजन कीजिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए, उसी में आप इस भवसागर से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन भक्ति जो है सच्चे मन से होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं भक्ति कर रहा, बताने की, पूछने की, करने की नहीं होती। आपकी अंतरात्मा से
शुद्ध मन से सच्ची भक्ति होना चाहिए। अब बात करते हैं घमंड किसको। मेरे हिसाब से घमंड 3 तरह के लोगों में होता है। पहले लोग वो जिनके पास में पावर है, पावर इन द सेंस कुर्सी का पावर, अपनी पोस्ट का पावर, कुछ भी इस तरह से जो कोई बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी उस कुर्सी का, अपनी पोजीशन का घमंड होता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, पैसों का घमंड, ज़्यादा हो गया पैसा, अत्यधिक पैसा है तो वो किसी को देखते भी सुनते भी नहीं, किसी की नहीं मानते, उनको पैसे का घमंड होता है। तीसरा घमंड होता है ताकत का घमंड। तो कैसे भाई? यूँ ऐसे है कि जवानी में कोई किसी के नहीं सुनता है। सबको 15 से 20 साल का वो समय मिलता है जब लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। उनको न तो भगवान से मतलब होता है, न घर परिवार से मतलब होता है, न कुछ। मैं हूँ जो हूँ, उनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को अपनी ताकत का घमंड होता है। तीनों तरह के घमंड टूटते कब हैं, ये भी सुनते जाइए। पावर वाले बंदे का, जिसके पास ताकत है कुर्सी की, पोजीशन की, वो कब तक? कोई राजनेता है, 5 साल बाद चुनाव होगा, मान लो हार गया, दूसरा कोई आ गया, पावर खत्म, घमंड खत्म। या कोई दूसरी पोस्ट पर बंदा है, कुछ है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आ जाए, उसका कुछ ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं और भेज दिया जाए उसको ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कायम करने में प्रॉब्लम आ जाए, उस इंसान की, पर्टिकुलर इंसान की उस जगह पे पावर खत्म, घमंड खत्म। पैसे वाले का घमंड कब खत्म होता है, ये तो मुझसे अच्छा आप ही लोग जानते होंगे। सबसे अच्छे उदाहरण हैं विजय माल्या जी। पैसे का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक विजय माल्या जी को देख लो, एक अनिल अंबानी जी को देख लो। मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी साथ में बंटवारा हुआ था, बराबर बराबर के प्रॉपर्टी दी गई होगी दोनों को। आज मुकेश अंबानी जी कहाँ हैं और अनिल अंबानी जी हजारों करोड़ के कर्जे में डूबे हुए। पैसे का घमंड तो कभी करना ही नहीं दोस्त। सबसे क्षण भंगुर घमंड है जो पैसे का घमंड है। तीसरा घमंड ताकत का घमंड। जवानी के टाइम पे जो लोग अच्छा बॉडी मेंटेन करके रखते हैं उनको अपनी ताकत का घमंड रहता है, लेकिन कब तक? 15 साल, 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, फिर कहाँ जाएगा घमंड? ये घुटना दुख रहा है, ये गैस बन रही है, ये बीपी शुगर हो गया है, खत्म बॉडी दोस्त, इसका भी कोई वो नहीं। तीनों तरह के जो आपके घमंड थे वो तीनों तरह से किस तरह से टूटते हैं वो बता दिया मैंने आपको। उम्मीद है कि अब शायद लोग कम घमंड करेंगे। अब डर किसको? डर की भी अलग ही परिभाषा है। भाई डर किसको लगता है? ये लोग तो घमंडी थे, ये तो डरेंगे नहीं। डरेगा कौन? अरे भाई ये भी डरते हैं, जिनको हमने घमंड से जोड़ा है। सबसे पहले डर से भी इन्हीं को जोड़ेंगे। राजनेता डरता है कुर्सी जाने से, पैसे वाला डरता है कि मेरा लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। ताकत वाला डरता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या करूँगा ताकत का, या मुझसे ताकतवर कोई और ना मिल जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो क्या खत्म, मेरा घमंड चूर चूर। सबसे पहले तो यही 3 डरते हैं। उसके बाद बची दुनिया है, उसको डरना ही है, उसको तो स्वभाव ही डरना है। आम जनता पब्लिक जो है चोर चक्कों से डरती है, गुंडे बदमाशों से डरती है, गुंडे बदमाश चोर के पुलिस से डरते हैं, साधु सन्यासी लोग पाप करने से डरते हैं। अल्टीमेटली सभी लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। वीडियो में लगभग सारी बातें कवर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा जाते जाते कंक्लूजन मेरी तरफ से। आपका साइंस भी मानता है इस चीज़ को कि पृथ्वी इस सौरमंडल में कोई बहुत बड़ी उपाधि लेके नहीं बैठी हुई है। एक धूल के कण के बराबर है पृथ्वी। कई बड़े बड़े ग्रह, सौरमंडल पूरा
और मल्टीवर्स की तो बात ही क्या करें, हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की कोई इज्जत नहीं है। अब हम हैं तो हम मानते हैं भाई पृथ्वी है, हमारा ग्रह है, लेकिन कण, धूल के कण के बराबर है पृथ्वी। अब समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको कि इससे एक बात तो क्लियर है कि हम पृथ्वीवासी लोग इस सौरमंडल को नहीं चला रहे, न तो पढ़ाई से, न साइंस से, और न ही अपनी ताकत से। किसी भी तरह से हम इस सौरमंडल को नहीं चला रहे हैं। तो जो इसको चलाने वाला है, जो इसको बनाने वाला है, हमें उनके जो आदर्श हैं, उनके नियम हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में जो एक प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो भक्ति भाव वाले हैं, उनको ही मोक्ष का रास्ता मिलता है, बाकी को नहीं। पापी आत्मा कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकती। पापी मनुष्य कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। दुर्व्यवहार करने वाला, गलत काम करने वाला कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। सिर्फ एक प्रकार के लोग हैं, और वो हैं भक्ति भाव रखने वाले लोग, जो कि मोक्ष को पा सकते हैं। उनकी भी गारंटी नहीं है, पा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि जो हमने अभी तक पूरा बात किया कि आपको जो लाइफ साइकिल है, बच्चे रहोगे, जवान होगे, कमाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, आपके बच्चे होंगे, पढ़ाई करेंगे, जवान होंगे, नौकरी करेंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, पढ़ाई करेंगे, जवान होंगे, पैसे कमाएंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। ये चलते रहना देना है या इसमें कुछ परिवर्तन लाना है, सब कुछ आपके ऊपर है। कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आज से आप भक्ति करो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूँ कि आज से आप वो काम छोड़ दो, भक्ति करो बस, या भक्ति छोड़ दो, बुरे काम करो। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे उससे, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मेरा काम था, एक अच्छी जानकारी थी, लोगों में बांटना चाहता हूँ मैं, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया। आपका डिसीजन है, फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हो। अब आपके कुछ प्रश्न हों या आपको सुझाव देना चाहते हों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।